हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो है मराठवाड़ा एंड कर्नाटका स्पेशल। तो इसका नाम है सुशीला। कई जगह पर इसे सुशला भी कहते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है और ये मुरमुरा से बनता है, यानी पफ्ड राइस से बनता है। आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर जब छोटी भूख रहे तभी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है और ये बनाने में एकदम आसान है। तो चलिए आप फटाफट सुशीला बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टी सुशीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मुरमुरा लिया है 3 कप। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जो भेल बनाते हैं ना, उसी का यहाँ पे मैंने मुरमुरा का इस्तेमाल किया है। तो नॉर्मली सुशीला इसी का बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये मेजरिंग कप लिया है, इससे मैंने 3 कप मापा है। तो इससे कम से कम 3 से 4 लोगों के लिए इजीली हो सकता है। अब हम यहाँ पे इसे भिगो देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें पानी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे इतना पानी डालना है कि जो मुरमुरा है वो अच्छे से भीग जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सफिशिएंट वाटर डाल देना है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से डीप कर देते हैं, यानी इसे अच्छे से भिगो देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से नीचे से ऊपर करके सारे मुरमुरे को अच्छे से भिगो देना है और इसे कम से कम हमें 1 से 2 मिनट के लिए भिगो देना है। इससे जो मुरमुरा है वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं और एकदम बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अच्छे से भिगो देना है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो जाता है तो अब हम यहाँ पे इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मुरमुरा है एकदम सॉफ्ट बन चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही सॉफ्ट करना है, इसे ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे हाथ में मुरमुरा लेना है और इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेना है इस तरीके से। इसका जो पानी है पूरा निकाल देना है। याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है। इसमें अगर थोड़ा सा पानी रहा तो भी चलता है, इससे भी जो सुशीला बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इसी तरीके से हाथ में लेके इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेना है और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल देना है। याद रहे कि इसे ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा ड्राई हो सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इसी तरीके से सारे मुरमुरे को पानी से बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मुरमुरे को अच्छे से एक प्लेट में रख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुरमुरा है वो दिखने में एकदम सॉफ्ट है और खिला खिला भी बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच रोस्टेड पीनट लिया है, इसका छिलका निकाल दिया है और साथ में ही लिया है रोस्टेड चना दाल 1 चम्मच। तो अब हम क्या करते हैं ना कि एक खलबत्ता लेते हैं, यानी एक कुट्टन लेते हैं। इसमें हम रोस्टेड चना दाल डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं रोस्टेड पीनट्स। इसे हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जब भी ये खाते वक्त तो मुंह में आ जाता है तो इसका एक टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप चाहे तो इसे मिक्सिंग जार में डाल के भी दरदरा पीस सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। आप देख सकते हैं ना कि इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे इसे दरदरा कूट लेना है। अगर यहाँ पे आप ज्यादा फाइन पाउडर करते हैं तो इसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि चना दाल और मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, साथ में ही लिया है थोड़े से करी पत्ता, 4 हरी मिर्च लिया है, इसे बारीक कट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे भी मैंने रफली चॉप कर दिया है। और साथ में ही लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच राई, नमक लिया है स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है और साथ में ही लिया है 3 बड़े चम्मच तेल। तो अब चलते हैं सुशीला बनाने के प्रोसेस में। तो सुशीला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पैन गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गरम कर लेते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं राई। राई को हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जीरा। तो इसे भी हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं करी पत्ता। तो करी पत्ता को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे कुछ सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही हरी मिर्च फ्राई हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो अब हम यहाँ पे इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर यहाँ पे प्याज थोड़ा सा क्रंची रहा तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अगर आपको कच्चा प्याज पसंद है तो आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा गोल्डन कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं दरदरा कुटा हुआ पीनट एंड रोस्टेड चना दाल।
तो हम यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि पीनट पाउडर एंड रोस्टेड चना दाल भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए और खाने में इसका टेस्ट दुगना हो जाए। तो अब बारी आती है सूखे मसाले डालने की। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सुशीला बनाने में एकदम आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं भिगोया हुआ मुरमुरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना खिला खिला दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमें ये पूरा मुरमुरा डाल देना है और इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। हर जगह, हर गांव, हर एक स्टेट में अलग तरीके से सुशीला बनाते हैं। कई जगह इसमें टमाटर का भी यूज किया जाता है, लेकिन मराठवाड़े में टमाटर का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें बस सिंपली जैसे हम पोहे बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सुशीला बनाते हैं और खाने में तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और पोहा खाने से थोड़ा सा एसिडिटी भी होता है, तो आप उसकी जगह यहाँ पे ये सुशीला का भी यूज कर सकते हैं। बनाने में तो एकदम आसान है और खाने में भी आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दिया है और दिखने में भी आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली दिखने लगा है और एकदम खिला खिला बनके तैयार है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये सिंपल एंड झटपट से बनने वाला सुशीला बनके तैयार है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आते हैं। आप चाहे तो नींबू का रस यहीं पे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बाद में नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच या फिर आधा छोटा चम्मच चीनी डाल सकते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सुशीला बनके तैयार है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं खिला खिला सिंपल एंड टेस्टी सुशीला। आप चाहे तो इसे सुशला भी कह सकते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप इसे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। जितना बढ़िया दिखने लगा है उतना ही टेस्टी सुशला लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अब लास्ट में इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं गुजिया से, यानी बारीक सेव से। आप चाहे तो बड़े सेव का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उस सेव का यूज कर सकते हैं। सेव डालने से सुशीला दिखने में और भी टेस्टी दिखता है और खाने में तो इसका स्वाद बढ़ ही जाता है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता रख देते हैं ताकि दिखने में हमारी प्लेट और भी बढ़िया दिखे। और साथ में ही हम रख देते हैं थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी सुशला बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।